बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। इस बार 8वीं बार जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो वो अपने पुराने दोस्त यानी जिस पार्टी को वो छोड़कर आए थे, जो बिहार के अंदर अपराध और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है, ऐसे लालू प्रसाद की पार्टी के साथ मिलकर के तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने सरकार बनाई। और तेजस्वी यादव वो हैं जिन्होंने जब वो चुनावी मैदान में थे तो अपने विधानसभा चुनाव के कैंपेनिंग में जितनी जगह वो गए, उन्होंने वादे किए कि यदि हम सत्ता में आए तो हम 10 लाख नौकरियां देंगे। अब जनता उनको उनका वादा याद दिला रही है। वहीं दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार हैं, उनकी जब पहले से खबरें आ रही थी कि उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का फायदा उठाया और जब वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की थी कि मुझे उपराष्ट्रपति बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी ये बात नहीं मानी, तो खबरें ये हैं कि नीतीश कुमार ने इस सरकार को गिराना तय किया और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। फिर उसी के साथ चले गए जिसको गाली दे करके, जिसको कोस कर, जिसको भ्रष्टाचार बताकर, जिस पार्टी में ये कहते हुए कि मैं जिंदगी में मट्टी में मिल जाऊं लेकिन इस पार्टी के साथ, आरजेडी के साथ दोबारा नहीं आऊंगा, वापस उसी के साथ मिल गए। ये इशारा तो तभी आ गया था जब लालू प्रसाद यादव बीमार थे और लालू प्रसाद एम्स में भर्ती थे। उनके खर्चे की घोषणा नीतीश कुमार कर रहे थे कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। उसी समय सवाल उठा था कि ऐसा एक व्यक्ति जो कोर्ट से सजा याफ्ता है, भ्रष्टाचार के मामले में कैदी है, उस व्यक्ति को आप कैसे सरकारी खर्चे पर उसका इलाज करा सकते हैं? तो ये उसी से खबरें उठी थी और यानी नीतीश कुमार की पहले से तैयारी थी भारतीय जनता पार्टी को धोखा देने की। अब चीजें सामने आ गई हैं, क्योंकि अब जैसे ही 8वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने तो अब वो बात कर रहे हैं विपक्ष को एकजुट करने की। पत्रकार सवाल पूछते हैं, क्या ये प्रधानमंत्री बनने की तैयारी है? तो वो पत्रकारों का जवाब नहीं देते, लेकिन तैयारी वही चल रही है। और ममता बनर्जी हो या सोनिया गांधी, अब वो मुलाकातों का दौर शुरू करने वाले हैं और सूत्र बता रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी तक विपक्ष का एक चेहरा, सर्वमान्य चेहरा, जिसको खोजने का विपक्ष कोशिश कर रहा था, जिसके ऊपर अभी सहमति बनती नजर नहीं आती है। हर चुनाव में यूं तो 2019 में भी हमने देखा है, इसी तरह विपक्ष सारी कोशिशें कर रहा था। उस समय भी एकजुट ये विपक्ष दिखाई दे रहा था, उसके बाद भी मुंह की खाई। अब एक बार फिर से ये गठबंधन बनाने का प्रयास शुरू हुआ है। हालांकि अभी ममता बनर्जी और शरद पवार, दो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री फेस बनना चाहते हैं, यानी प्रधानमंत्री का चेहरा, विपक्ष का चेहरा, प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनकर मैदान में उतरने की आकांक्षा रखने वाले दो नेता हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार ने जो पलटी मारी है, अब सूत्र ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के इस काम से ममता बनर्जी खुश है, कम्युनिस्ट खुश हैं। वो कहते हैं कि भाई अब तो काम हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश से बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या पूरे देश में जो आ रहे हैं, उनका आने का रास्ता पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल से लगती हुई सीमा बिहार है और बिहार में हमने देखा है बड़ी संख्या में वहां की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए कई जिलों में वो अधिकांश संख्याओं में इरादतन षड्यंत्र करके वो वहां संख्या बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा पिछले दिनों खबर आई थी कि एसडीपीआई का वहां एक जगह झंडा लहराया गया, एक जगह झंडे के ऊपर चांद तारे बना दिए गए। ये तैयारी है, उनकी इस तरह की तैयारी है। और अब इन बातों को देखते हुए जो विपक्ष है, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से अपमानित किया है, जिस तरह से उसको साइड करने में कामयाब ये नीतीश कुमार रहे हैं, उनको लगता है कि बिहार में अगर नीतीश और लालू की जोड़ी रहेगी, तेजस्वी यादव की जोड़ी रहेगी, तो वो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट होंगे उनको हराने में कामयाब रहेंगे। हालांकि वो ये भूल रहे हैं कि अभी चुनाव आने में 2 साल बाकी हैं और इस 2 साल में अभी मोदी जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो गरीबों के लिए वो योजनाएं हैं, उसके चलते लोकप्रियता जो मोदी जी की बढ़ी है, उसका नतीजा उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को इनको मिला है।
उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो सीटें आई हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण जो रहा है लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, और उसके बाद जो लोगों को सरकारी योजनाएं मिली हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, फ्री में उज्ज्वला गैस की योजना हो, स्वास्थ्य कल्याण की योजनाएं हो, उसके अलावा किसान सम्मान निधि हो, फिर वहाँ जिस तरह से लोगों को वहाँ रोजगार दिया गया है, लगभग 6 लाख रोजगार पिछले 5 साल में योगी सरकार ने दिए थे, जो इस बार बढ़कर के 10 लाख से ऊपर होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ जब पत्रकारों ने सवाल किया तेजस्वी यादव से कि आपने तो वादा किया था कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, इस पर आपका क्या कहना है? क्या आपको अब उप मुख्यमंत्री हैं, आप रोजगार देंगे? इस पर आपको बता दूं, पलटू राम के साथ आकर उन्होंने पलटी मार दी। ये जो पलटू राम की संज्ञा मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने नीतीश कुमार को दी है, और उनके साथ आने के बाद ही अपनी बात से तेजस्वी यादव पलटते हुए नजर आए और उन्होंने कह दिया, देखिए भाई ये तो जो है ऐसा मामला है, हमने उस समय बोला था। उन्होंने उल्टा सवाल कर दिया कि केंद्र में मोदी जी ने ये कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने दिया 80 लाख। अब आप समझिए, तेजस्वी यादव ये मान रहे हैं कि मोदी सरकार ने 80 लाख रोजगार पिछले 8 साल में दिए हैं, तो 2 करोड़ बोला था, 80 लाख दिए हैं, इसका मतलब वो मान रहे हैं कि 40% तो दिया है। तो क्या तेजस्वी यादव अब जनता को ये वादा करते हैं कि उन्होंने 10 लाख रोजगार देने की बात कही थी, तो क्या 40% वो देंगे? तो वो बदल जाते हैं और वो कहते हैं ये तो मैंने ये कहा था जब हम मुख्यमंत्री होंगे। इसका मतलब ये है कि ये नीतीश कुमार के सानिध्य में आकर पलट गए हैं और अपने वादों से मुकर गए हैं, क्योंकि इनको पता है कि 10 लाख तो छोड़िए, 5 लाख तो छोड़िए, ये 1 लाख रोजगार भी अगर देंगे तो उसमें भी भ्रष्टाचार होगा, और जिस तरह से भर्ती घोटाला पश्चिम बंगाल में खुला है, ये उससे भी बड़े घोटालेबाज हैं जो इनके ऊपर आरोप अभी तक लगते आए हैं। लोगों का कहना है कि बिहार में भी जो ये सरकार बनी है, इससे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहां चलेगी तो आरजेडी की, चलेगी तो यहां पर नीतीश से ज्यादा तेजस्वी यादव की और लालू यादव की इनका इंटरफेयर रहेगा, और इनका इंटरफेयर रहते 1 लाख भी रोजगार युवाओं को ये दे पाए, ये संभावना नहीं दिखती। और इसीलिए ये जानता है तेजस्वी यादव, और इसीलिए अपने वादे से मुकरते नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति, धन इकट्ठा करना, और 2024 के चुनाव में मैं कैसे अच्छी परफॉर्मेंस करूं, उसके लिए केवल माहौल बनाने के लिए इन्होंने गठजोड़ किया है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और वो विपक्ष का चेहरा बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर लड्डू फूटते हुए दिखाई देते हैं। जब पत्रकार सवाल करते हैं तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका फेस देखिए, उनकी स्माइल देखिए, उससे लगता है कि वाकई में वो इसी इच्छा को लेकर के आगे आए थे। और अगर उप मुख्यमंत्री अगर वो उपराष्ट्रपति बना दिए जाते तो शायद भारतीय जनता पार्टी से वो कभी भी गठबंधन नहीं तोड़ते। यानी महत्वाकांक्षाओं के कारण उन्होंने ऐसा किया है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, उनके जो वादा खिलाफी अब दिख रही है, जो वो अभी से 4 दिन अभी मुश्किल हुए नहीं है, अभी वो मुकरते नजर आ रहे हैं। इससे पता लग रहा है कि वो केवल और केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए सत्ता में आए हैं। जनता के दुखों से सुखों से उनका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ आए दिन अपराध की घटनाएं वो लगातार आ रही हैं, हिंसा फिर से शुरू हो गई है। लोग कह रहे हैं हिंसा रिटर्न, और अब युवा कह रहे हैं भ्रष्टाचार रिटर्न हो गया है। यानी उम्मीद लोगों को भारतीय जनता पार्टी से ही है। अब चुनाव कब होंगे ये जनता तय करेगी, या वो नेता तय करेंगे जिनके अंदर ये गठबंधन में है। क्या ये इसी डूबते जहाज में सवारी करेंगे, या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आकर देश के हित के लिए इन पार्टियों के लोग बीजेपी में आएंगे, ये देखना होगा। वंदे मातरम।